ऑफिसर BHU कवाली में काम करता रहा हूँ और फ़िलहाल मेरा अपना सेटअप बनाया हुआ है मैंने मैक्लोडगंज में करमपुर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कि ये जो औरतों में ना हड्डियों के मसाइल होते हैं कि औरतें हमारे पास आके बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करती हैं कि जी मेरी टांगों में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है। और ये कब कोई औरतें आके कहती हैं जी मेरे हाथों में दर्द है, बाजुओं में दर्द है, मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे बाजुओं में दर्द होता है और जब थोड़ा सा काम करती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाता है। तो ये ज़्यादातर मतलब मसला आता है औरतों में जो 40 साल से अबव जिनकी एज हो जाती है 45 या 45 प्लस, जिनमें मीनोपॉज आ जाता है जिसे हम कहते हैं माहवारी का रुक जाना, माहवारी ख़त्म हो जाती है। तो उसमें उनमें ये मसला आता है कि उनके ना ये हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता ना, क्योंकि उनमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है उनमें सिम्टम्स आनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं उनको। तो उनमें ना आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हड्डियाँ वीक होना शुरू हो जाती हैं और वो औरतें आके सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स करती हैं जो मेरी टांगों में दर्द है, मेरी कमर में पेन है, मेरे बाजुओं में दर्द है, मैं मुझसे काम नहीं होते, इस तरह की कंप्लेंट्स आके करती हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी डाइट पे तवज्जो देनी चाहिए। उनकी डाइट क्या होनी चाहिए, उसमें वो विटामिन डी रिच डाइट्स हो, लाइक वो दूध वगैरह का इस्तेमाल करें, कैल्शियम इस्तेमाल करें, इन चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जिससे वो उनकी हड्डियाँ मजबूत हों। और उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम देते हैं उनको, वो देते हैं कि विटामिन डी के जो है ना सनी डी के नाम से कैप्सूल आते हैं, या कोलिकैल्सिफ्रोल के नाम से वो कैप्सूल होते हैं जो विटामिन डी का सोर्स होते हैं। वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं और वो डिपेंड करता है कि औरत की जो वेट पे या उसकी एज पे, तो वो 1 इन ए वीक या 1 इन ए मंथ हम इस्तेमाल करवाते हैं कि 1 मंथ बाद एक वो कैप्सूल पानी के साथ इस्तेमाल करें। और साथ अपनी खुराक जो है उसमें हेल्दी डाइट इस्तेमाल करें, जैसे फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, मतलब फल वगैरह हो गए, सब्जियां हो गई। और ये जो होते हैं ना यूरिक एसिड से भी उनको बचना होता है, लाइक ये साग और पालक, इन चीज़ों से, इनसे भी फिर यूरिक एसिड के मसले उनको होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा परहेज़ करें और बाकी जो फ्रूट्स हैं, सेब हो गया, केला हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और अनार हो गए और जो माल्टे और ये सब फ्रूट इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ना इससे आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।